आजकल की लड़की का बता रहे क्या है, तुमको सीधा नहीं बोलेगी कि हाँ मतलब हमको कोई दूसरा पसंद आ गया है, या फिर तुम नहीं समझ रहे हो, हमको कोई और समझने लगा, हमको कहीं और कंफर्ट मिल रहा है, जो भी, समझ रहे हो कि नहीं। क्योंकि अगर मान लो तुम्हारा छोटा मोटा भी झगड़ा अगर हुआ है रिलेशनशिप में, उस टाइम जानते हो ना, अगर इंसान लॉयल है तो कहीं बात करने नहीं जाएगा, ना ही किसी कोई अगर चाहेगा भी ना तो उससे बात करेगा। लॉयल है तो ठीक है, वो सोचेगा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, झगड़ा है ठीक हो जाएगा हम दोनों के बीच में। पर वो क्या करता है ना कि कहीं और बात करने लगता है, चाहे वो दोस्त हो चाहे कहीं हो, बात करने लगेगा, वहीं पे रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है। वहाँ कंफर्ट मिलने लगता है कि हाँ ये इंसान हमको समझ रहा है, ये नहीं समझ रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। फिर वहाँ पे लड़की तुमको चीट कर देती है, ठीक है। चीट करने का मतलब यही नहीं कि दूसरा बॉयफ्रेंड पटा लो, ठीक है। चीट करने का मतलब ये भी होता है कि आप उधर टाइम बहुत दे रहे हो, इधर इंसान का जो प्रायोरिटी है ख़त्म कर दी है। चीट का मतलब देखो, अगर आप अपने वाले को छोड़ा के भी अगर चाह रहे हो कि और लड़के से टेंशन मिले, उसको भी चीट बोलते हैं। हाँ, अगर आपका बात भी नहीं हो रहा है तो आप स्टोरी पे स्टोरी लगाए जा रहे हो कि ज़िंदगी ऐसा हो गया, वो हो गया है वगैरह वगैरह, फिर भी आप चीट कर रहे हो। आपको टेंशन चाहिए दूसरे लड़के लोग से वगैरह वगैरह, नॉर्मल सा बात है भाई, ठीक है ना। आजकल की लड़कियों को ऐसा लड़का पसंद है जो 10 जगह मुंह मार रहा है, ठीक है, जो तुमको ना कभी किसी चीज़ के लिए रोके, ना टोके, ना बोले। हाँ, तुम अगर कितना भी चाह लो किसी को, उसको तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। हाँ, तो आजकल की लड़कियाँ सीधा नहीं बोलेगी भाई, वो तुमसे खोजेगी कि तुम कोई मतलब गलती करो ना और हम तुमको छोड़ के निकल जाए, या फिर तुम गलती करो तुमको सुनाए फिर 14-15 दिन के लिए हट जाए, ठीक है। क्योंकि उसको पता है कि बंदा लॉयल है, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, तो वही वे करेगा जो भी है ये सब चीज़। तो लड़का कभी कभी तो अपना मतलब सोचता है कि चलो अगर हमको लगता है कि अगर हम इसके साथ ज़िंदगी बिता सकते हैं तो थोड़ा ईगो और एटीट्यूड को साइड में रख दो, अगर अगला इंसान दिखा भी रहा है तो, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये चीज़ बढ़ते जाता है, क्योंकि उसके मन में ये चीज़ आ जाता है कि नहीं, हमको ना क्या करना है ना कि हमको गलत साबित नहीं होना है, हमको अगले को विलेन बनाना है और निकल जाना है। तो हर बार कभी 14 दिन, कभी 15 दिन, कभी 1 महीना ऐसी झगड़ा स्टार्ट होगा, कुछ ना कुछ मतलब कोई फ़र्क नहीं है भाई। तुम मतलब क्या ही बोले उसको, तुमको मतलब धीरे धीरे तुम इतने बेकार लगने लगोगे ना। स्टार्टिंग में इंसान तुमको मतलब इतना चढ़ाएगा, इतना प्यार, जो दिमाग ख़राब होता है। मतलब ये जो चीज़ है कि तुम ही हो जो हो, तुम्हारा इतना वेट किए, सपना पूरा होता है, आज भी तुम मेरे हो, हमको विश्वास नहीं होता कहीं भूत तो नहीं हो। ये जो बकचोदी होता है ना भाई, समझ रहे हो कि नहीं, ये जब स्टार्टिंग में लड़की को तुम चाहिए होते हो ना, या फिर लड़के को लड़की को मतलब लड़का को भी अगर लड़की चाहिए होती है ना स्टार्टिंग में, तो ये बकचोदी चलता है, समझे। लेकिन उसके बाद क्या होता है ना कि एक बार जब आप उसके लिए चेंज हो जाते हो, बदल जाते हो, तो फिर अगला इंसान चेंज हो जाता है, और इतना गंदा चेंज होता है ना कि माँ कसम तुमको ना हिला के रख देगा पूरा। तुम्हारे पास ना कोई शब्द रहेगा, ना कोई अल्फाज रहेगा कि हम अब क्या बोले, हमको कुछ बोलना ही नहीं है, छोड़ो साला हटाओ। फिर तुम सोचते हो कि यार ऐसा इंसान को बदलते देखे है ना कि अब हमको किसी पर ट्रस्ट ही नहीं रहा वगैरह वगैरह। कभी कभी क्या होता है कि इंसान का जो पहला प्यार होता है ना, उसको इस तरह से मतलब इसके साथ ट्रीट किया होता है ना, ऐसा प्यार किया होता है कि समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, ट्रीट किया होता है ना कि उसको ऐसा लगता है ना कि अब हम किसी से प्यार कर नहीं पाएंगे, ठीक है। फिर वो इंसान उसको भुलाने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में लाएगा, ठीक है ना।
और जब उसको भूल जाएगा फिर तुम कुछ नहीं हो भाई, उसको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ऐसे ही धीरे 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 बहाना, आप सीधे मुंह पे नहीं बोलेगी, उसके बाद एकदम से क्या होगा कि सब ख़त्म। और तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट है भाई, तुम चूतिया थोड़ी ना हो, तुमको कैरियर बनाना है यार। तुम और लड़कों की तरह नल्ले थोड़ी ना बैठे हो कि हाँ भाई मनाते रहेंगे, बतियाते रहेंगे, इसे वैसे नहीं भाई, कैरियर बनाना है यार, माँ बाप को देखना है। तो तुम सोचते हो कि छोड़ो हटाओ, काहे लड़ना है इतना, अगर इसी चीज़ पे प्रॉब्लम हो रहा तो हटा दे रहे इस चीज़ को। लेकिन तुम्हारे दिल में ये आता है कि साल अगले इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इतना केयर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हर चीज़ समझ रहे हैं। 7 दिन 8 दिन पूरा दर्द ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मत बोलो। लेकिन अगर 9वां दिन बस तुम इतना पूछ दो ना कि ज़्यादा थोड़ा सा, कि थोड़ा सा और टाइम नहीं है, थोड़ा तो बात नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अभी समझ नहीं सकते हो, ये चीज़ जो भी है भाई, मतलब क्या ही बोलो यार, बाप रे बाप, मूड खराब हो जाता है एकदम। हम क्या समझाएं अब चोद, तो बड़ा अजीब नहीं लगता है। तो यही चीज़ रहता है बाबू। तो उस पर थोड़ा बहुत तो गुस्सा आता है, पर इंसान फिर सोचता है कि छोड़ो, अब इंसान समझ जाता है अगला इंसान कि हाँ उसका कहीं और मन लग रहा है, दिमाग ख़राब कर रहा है, दिमाग का भोसड़ा हो रखा है, जो भी। अगला इंसान माँ कसम ऐसा रिएक्ट करेगा ना भाई, तुम सोचोगे कि यार वही इंसान है, हमको समझ में नहीं आ रहा, मतलब कैसे बोलता था यार कि तुम्हारा हम वेट किए, हमको तुम 12-13 साल बाद मिले, तुम आज तक भगवान से कुछ नहीं मांगे, तुमको मांगे। ऐसा चीज़ होता है भाई, हर रिलेशनशिप में कॉमन है ये चीज़, क्योंकि उसको तुम स्टार्टिंग में चाहिए होते हो, उसको तुमको रखना होता है, तो वो जितना उसको बनाना होगा, जितना भी झूठ बोलना होगा तो बोलेगा ना। एक बार तुम उसके साथ रह लिए, उसको पता चल गया कि लड़का मेरे बिना जी नहीं सकता या फिर लड़की मेरे बिना जी नहीं सकती, तो फिर तुमको जीने नहीं देगा या जीने नहीं देगी। हाँ, लास्ट में तुम कंफर्म हो जाते हो कि यार लड़की विदाउट बैकअप के ब्रेकअप नहीं करते। एक बात याद रखना, लिखा हुआ है भाई, कभी भी नहीं ना। ऐसे भी लड़की का ब्रेकअप होता है ना, तो एक बात याद रखना, उसका पूरा दोस्त, उसका पूरा खानदान, उसका जितना कोई सर्कल का है, सब के सब उसको सिंपैथी देने पहुंच जाता है कि वही डिजर्व नहीं करता था, वगैरह वगैरह, लौड़ा लहसन जो भी। लड़का अगर मुंह मारने वाला हो तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और अगर लोयल निकल गया, बेचारा अकेले रहता है, कैरियर पर ध्यान देता है, फैमिली का ख्याल रखता है, तो फिर लड़की जीत गई। जो थोड़ा अंदर उसके अंदर इमोशंस था वो भी ख़त्म हो गया। क्या तो लड़का लोग तो भाई, लड़के को तो स्टार्टिंग में ही बनाया जाता है स्ट्रॉन्ग ना, कि तुमको रोना नहीं है, तुमको सब कुछ करना नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है, यही होता है ना, कोई आता है तुम्हारी ज़िंदगी में, तुमको तोड़ के रख देता है। पर कभी कभी क्या होता है ना कि लड़की लोग ना या लड़का लोग खेलता अच्छा है, पर खिलाड़ी गलत चुन लेता है। उसको ऐसा लगता है कि तुमको बर्बाद करके चल गया। दुनिया में कोई मादरचोद ऐसा पैदा नहीं लिया है ना जो बर्बाद करके चल जाएगा, ठीक है ना। मेरा जो इंसान अपने आप को अकेले संभाला होता है ना, चाहे तुम रहो चाहे नहीं रहो, उसके बाद जब तुम उसको ऐसे करो ऐसे करो, हमको एक चीज़ समझ में नहीं आता कि अगला इंसान तुमको चीट करके जा रहा है, उसके बाद वो एक्सपेक्ट कैसे करता है यार कि तुम उससे इज्जत से बात करो। हाँ, तुम उसको बोलोगे कि तुम चलो तुम हमको धोखा दिए, तुम हमको चीट किए, जाओ उसी के साथ रहो, खुश रहो, वगैरह वगैरह, जाओ मेरे वजह से प्रॉब्लम हो रहा था, जहाँ कंफर्ट मिल रहा था जाओ उसी के साथ रहो, अय्यासी करो, खुश रहो। है तुमको अगला इंसान चीट कर गया, तुम उसको बोल रहे हो कि जाओ भाई अब जहाँ खुश हो, तो तुमको क्या बोलेगा, बहुत अच्छा, तुम मेरा इज्जत किए, तुम ये किए, बैठ लौड़ा इज्जत किए, बैठ चोट
यहाँ अगला इंसान ज़िंदगी बर्बाद करके जा रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है, चीट करके जा रहा है कि इज्जत मिले। सही चीज़ नहीं है भाई। आप अगले को चीट करके जा रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको क्या मतलब 2 केजी लड्डू खरीद के दे, अच्छे से विदाई करे, ये चाहते हो हैं? कि आप एक तो उसको चीट करो, ऊपर से उससे इज्जत एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ हमको इज्जत से बोले कि तुम हमको चीट कर रही हो, प्यार से रो धो के काहे कर रही हो। सब चूतिया लड़कों में से नहीं है। जैसा सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना, चूतिया लड़कों में से नहीं होता है। ठीक है, जाइए, अब जहाँ है ना वहीं रहिएगा, जहाँ है वहीं रहिएगा, जिसके साथ है वहीं रहिएगा। क्योंकि इधर इंसान को सच में बोल रहा लौड़ा फर्क नहीं पड़ता है, पहले बता दे रहे। इधर इंसान को ना किसी का साथ नहीं चाहिए, पहले भी नहीं चाहिए था, किसी को नहीं चाहिए होता है। जब अकेला इंसान अपना कैरियर बना रहा होता है, अपने आप को रिबिल्ड कर रहा होता है, तो फिर एक दूठो आ जाता है दिमाग ख़राब करने। सब जो भी, तो उसके बाद क्या होता है ना, बहुत अच्छे तरह से पता चलता है।